प्रदेश की मनोहर सरकार का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें प्रगतिशील किसान बनाना। और प्रदेश के किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के रेवाड़ी स्थित नया गांव के प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार, जो अपनी पुश्तैनी 5 एकड़ भूमि पर गेहूं और सरसों के साथ बागवानी भी कर रहे हैं। किसान राजेंद्र अपने बाग में किन्नू, मौसमी, तरबूज, खरबूजा जैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों की खेती के साथ साथ भिंडी, मेथी, घिया, आलू, गोभी, मूली, गाजर और अन्य सीजनल सब्जियों की बागवानी भी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा नाम जी राजेंद्र सिंह जरोदिया, पिताजी का नाम श्री हीरालाल जरोदिया। ये नया गांव दौलतपुर वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। राजेंद्र जी, आप कितने समय से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और कितने एकड़ में काम कर रहे हैं? मैं जी 10-15 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूँ 10 एकड़ में। और पहले तो वैसे करता था, गेहूँ सरसों जो चलता था वैसे ही 8-10 साल से मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। क्या मन में विचार आया ऑर्गेनिक करने का? क्योंकि परंपरागत फसलें तो हमारी यहाँ पर गेहूँ और सरसों ही है। ऑर्गेनिक का विचार यही आया, भाई जहर मुक्त हम खाएं और लोगों को जहर मुक्त खिलाएं। मेरा मकसद ये है, मैं जितना हो सके लोगों को जहर मुक्त खिलाना चाहता हूँ। अब कितने एकड़ में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ये इसका बागवानी का? बागवानी का जी मैं 5 एकड़ में कर रहा हूँ और 5 एकड़ में गेहूँ और सरसों कर रहा हूँ। यानी कुल मिला के 10 एकड़ में कर रहा हूँ। आप काम कर रहे हैं। देखिए, 1 एकड़ में बागवानी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई है? पहले तो ये बताएं, कौन से फल हैं, कौन सी सब्जियां हैं आपके पास? मैंने 1 एकड़ में किन्नू का बाग लगाया हुआ है और अभी मैंने भिंडी लगाई है, मूली है, आलू है, लहसुन है, घिया है, तोरी है, धनिया है, पालक है। मेथी मेरी खत्म हो गई, अब खत्म हो गई मेथी। 1 एकड़ में लागत कितनी होती है, मुनाफा कितना हो जाता है? देखो जी, मैं बीज लेकर आया भिंडी का, वो 20-22 हजार रुपए का बीज है और मुझे आशा ये 1.25 लाख रुपए की बिक्री हो जाएगी उसमें। वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, उसी से विषाक्त सब्जियां और फल पैदा होते हैं। आप किस प्रकार की खाद का यूज करते हैं? मैं सब ऑर्गेनिक खाद यूज करता हूँ, जैसे गाय का गोबर हो गया, और मैं बताया था इफ्को का सागरिक का खाद आता है, समुद्री शैवाल से बनाया हुआ वो खाद है, वो यूज करता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर यूज करता हूँ, ट्राइकोडर्मा मैं खुद बनाता हूँ, सारे देसी दवाइयाँ मैं खुद बनाता हूँ। किसान राजेंद्र प्राकृतिक खेती कर 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से मुनाफा कमा रहे हैं और इन्हें देखकर गांव के अन्य किसान भी आज प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्हें अपनी सब्जियों और फलों को बेचने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। किसान राजेंद्र खेती में गौमूत्र और गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां पैदा करने वाले यूरिया और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने की भी उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसानों की। किस प्रकार आप मार्केटिंग करते हैं? मार्केटिंग का जी ऐसा है, मेरे पास कई दिन हो गए मुझे करते हुए, तो लोग मुझे जानने लग गए हैं, तो मेरे खेत से ही ले जाते हैं सब्जियां। ऑर्गेनिक जो खाते हैं वो, जिनको पता है ऑर्गेनिक खाना चाहिए, मेरे खेत से ले जाते हैं। बाजार में जो सब्जियां और फ्रूट मिलते हैं वो यूरिया और विषाक्त जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनसे उगाई होती है और कैंसर जैसी बीमारी में यूज होती है। आप किस प्रकार का खाद का यूज करते हैं? मैं सब ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे गाय का गोबर हो गया और ये वेस्ट डिकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा, एक इफ्को का सागरिक का आता है, समुद्री शैवाल से बनाया हुआ खाद, सब ऑर्गेनिक है वो। मैं ऑर्गेनिक खाद सब यूज करता हूँ। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि जो आपने सरसों और गेहूं उगाई है उसे आप स्लो प्रोसेस करके मार्केट तक लेकर जाएंगे। क्या किस प्रकार आपने क्या सोचा, क्या रणनीति आपकी? मेरी रणनीति ये, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ चीज दूं, ऑर्गेनिक चीज खिलाओ, जहर मुक्त खिलाओ। यही सोच के मैंने ऑर्गेनिक सरसों लगाई है, ऑर्गेनिक गेहूं लगाया है। उसको स्लो प्रोसेस से आटा तैयार करूंगा और स्लो प्रोसेस से सरसों का तेल तैयार करूंगा। किसान राजेंद्र बताते हैं कि उन्हें कृषि और बागवानी विभाग से भी हर प्रकार की कृषि सहायता मिल रही है। इसके लिए वो कृषि मेलों में भी जाते हैं, जहां से किसानों को आधुनिक खेती और कृषि यंत्रों की जानकारी मिलती है। अरे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हम मेलों में जाते हैं, नए नए कृषि यंत्र देखते हैं
और फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन सी फसल नई प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा बीज तैयार कर रही है यूनिवर्सिटी, कौन सी फसल कितना प्रोडक्शन देगी, ये सब मेले में बताया जाता है और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है मेलों में। कई बार फसलों के अंदर कीड़ा लग जाता है, बीमारियां लग जाती हैं और पूरी फसल खराब हो जाती है, और इसके लिए सरकार ने अब 14 सब्जी, 5 फल और 2 लहसुन और हल्दी के ऊपर जो मसाले वाली खेतियां, उसको भी अब भावांतर योजना में शामिल कर दे। कितना आय में फर्क पड़ेगा किसानों को? ये जी बहुत अच्छी योजना बनाई है। पहले तो कई बार ऐसा होता था, सब्जी मंडी में जाते थे तो भाव नहीं मिलता था। अब भावांतर योजना की वजह से हमें वो भाव पूरा मिल जाएगा। डॉक्टर आते हैं यहाँ देखने के लिए, वो सलाह दे के जाते हैं कैसे करना है, पूरी मदद करते हैं। हाँ, पूरी मदद करते हैं। जो मार्केट के अंदर विषाक्त सब्जियां यानी कीटनाशक दवाओं से उगाई गई, यूरिया से उगाई गई सब्जियां और फ्रूट मिलते हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उन्हीं के कारण से ही होती हैं। उन सब्जियों में और आपकी सब्जियों में, ऑर्गेनिक सब्जियों में फर्क क्या होता है? देखो जी, मैं ये कहता हूँ, मेरी ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती है, आप खुद खा के देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा इसमें क्या फ़र्क है। ये सब्जियां 10-15 दिन तक खराब नहीं होती है और शरीर के लिए ठीक रहती है, और जो रासायनिक वाली होती है वो जल्दी खराब हो जाती है। किसान राजेंद्र को कृषि यंत्रों के साथ सोलर सिस्टम, ड्रिप और नेट हाउस लगाने के लिए सब्सिडी भी मिली, और ये सब्सिडी सीधे इनके खाते में आ गई, जिसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत तक नहीं पड़ी। मिल जाती है। किसान की सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सब्सिडीज वगैरह भी कई चीज़ों पर दे रही है। आपने सब्सिडी का किस प्रकार से लाभ लिया? देखो जो मैंने अभी 1 एकड़ में नेट हाउस लगवाया है, वो हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी मिली, मुझे 85% सब्सिडी मिली है। और 4 साल पहले मैंने बाग लगवाया था किन्नू का, इसमें मुझे सब्सिडी मिली थी, और बाद में दवाइयों के भी पैसे मुझे मिले थे। यानी कुल मिला के आज आप एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं, खुशहाल किसान बन गए हैं। दूसरे किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, अपने जो भी उगाए जहर मुक्त उगाए और लोगों को जहर मुक्त खिलाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कम से कम रासायनिक करें, ऑर्गेनिक ज़्यादा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जहर मुक्त लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसान राजेंद्र ने बताया कि अब सरकार ने बिजली देने में बदलाव किया है, दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है, जिससे अब इन्हें सर्द रातों में खेतों में जाकर पानी नहीं देना पड़ता। दिन में पानी देने से पानी की भी बचत हो रही है, और साथ ही उन्होंने किसान भाइयों के लिए कहा कि अगर उनके पास 4 एकड़ भूमि है तो 1 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग जरूर करें, जिसके लिए सरकार सभी हर संभव सहायता मुहैया करवाती है। के अंदर बिजली एक बहुत बड़ी समस्या थी, किसानों को रात को बिजली मिलती थी और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब दिन में सरकार ने बिजली देना शुरू किया। कितना लाभ? ये भी बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, जो दिन में लाइट आ रही है। रात को लाइट आती थी, परेशानी होती थी, जंगली जानवरों का डर रहता था, सांप बिच्छू का डर रहता था। अब दिन दिन में लाइट आती है, अपने हिसाब से हम पानी दे लेते हैं, इससे पानी की भी बचत हो जाती है। यानी कुल मिला के सरकार की सभी योजनाएं जो किसान हित के अंदर ही है, आप मानते हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ कि किसानों की आय अब दोगुना होने की राह किसानों की आय दोगुना होने के राह पे है, और आगे भी ये सरकार मुझे लग रहा है अच्छे काम करेगी ताकि किसानों की आय दुगुनी हो जाए। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, बाजार में मिलने वाली विषाक्त सब्जियां और फल खाकर? मैं तो यही कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, रासायनिक ना खाएं, न ही उगाए किसान भाई, न तो रासायनिक उगाए, और लोग खाने वाले उनको भी कहता हूँ शुद्ध खाएं, रासायनिक ना खाएं। सरकार की किसानों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजेंद्र मनोहर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चक्कर काटने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन, अपने ऑनलाइन अप्लाई करो, और ऑनलाइन सब कुछ सब्सिडी वगैरह सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है खाते में। पहले ऑफिसर अपने चाहते को दे देते थे, और वो पैसा उनके पास आता था, किसानों के पास बहुत बाद में आता था, थोड़ा बहुत पहुंचता था। और इस सरकार ने ऑनलाइन करने से सब्सिडी सीधी किसानों के खातों में आ रही है, सीधा खाते के, यानी बिचौलियों का काम खत्म कर दिया। मैं तो इस सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो किसानों के लिए इतना कार्य कर रही है। हर चीज में किसान सम्मान निधि ये दे रही है, फसलों में ये फायदा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं।
प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है।